भाई तुम्हारी जो शादियां हैं, जो तुम्हारे घर के कार्य है ना, वो बहुत अच्छे से हो। तो सतगुरु की दया वहाँ पे काम करती है, 24 घंटे काम करती है गुरु की प्यारी साथ से। हमें ये ना शायद थोड़ी देर के लिए भूल जाता है कि दाता जी आपका करोड़ों करोड़ों शुक्राना कि आप कर ही नहीं सकता। और एक नाम लेवा को कभी डरने की घबराने की तो कोई बात है ही नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु तेरा निगहबान है। ए दिल ना घबरा, गुरु तेरा निगहबान है। महाराज जी ने भी संडे को समझाया हम सबको। हुजूर क्या समझाते हैं? कहते हैं भाई कोई बात नहीं, डरना नहीं, घबराना नहीं। अगर कांटे हैं, खतरे हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। वो हमें हर मुश्किल में हमें सहारा दे रहे हैं, वो हर तरीके से हमारी संभाल कर रहे हैं। तो हुजूर ने समझाया कि ये जो निगहबान शब्द है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही प्यारा। मतलब इसका मर्जी कहते हैं कि इसको कैसे अल्फाज में, लफ्जों में कैसे बयान करें इसको। दयालपुर दर्शन सिंह जी महाराज जी ने समझाया कि वो इस सारी स्टेजेस से निकल के आए हैं। दयालपुर दर्शन सिंह जी महाराज जी ने जब अपने गुरु कृपाल सिंह जी महाराज जी के भी उन्होंने दर्शन किए, बाबा सावन सिंह जी महाराज जी के भी दर्शन किए, उनसे वो प्यार पाया अपने गुरु बाबा सावन सिंह जी महाराज जी से। हम सबको मालूम है ना, बचपन में कितने छोटे से थे, 5-6 साल के थे महाराज जी, और जब अपने बाबूजी और माता जी को भजन पे बैठे हुए देखते तो उनके मन में भी बड़ा प्यार आया। बहुत खुशकिस्मत है वो पे बैठते हैं ना। आप छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसा आप करोगे ना, बच्चे आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। अगर आप जाके भजन पे बैठते हो, जो आपका पूजा का स्थान है ना, देखो वो सेम अगर माँ बैठती है ना, दुपट्टा किया उसने किया, वो भी उठा के लाएगी फटाफट से कोई कपड़ा। अगर लड़की है पहनेगी और आके आराम से बैठ जाएगी। जैसे बच्चे देखते हैं वैसे ही करते हैं। तो दर्शन सिंह जी महाराज जी के मन में भी आया कि मेरे माँ बाबू जी रोज भजन करते हैं, नाम। अब बच्चों को घर में वो करते हो ना, मुझे नाम दे दो। अब छोटा बच्चा समझ के हुजूर ने बाबा सावन सिंह जी महाराज जी ने क्या किया, मिठाई रखी थी। जैसे हमारे सामने प्लेट रखी हुई है ना, महाराज जी के सामने भी मिठाई रखी थी। तो महाराज जी ने क्या कहा, छोटा बच्चा है ना, शायद मान जाएगा, तो एक मिठाई उठाई और दे दी। क्योंकि नाम और इनाम में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता ना। तो उन्होंने वो मिठाई हुजूर ने दी, प्यार होता है ना उनकी तरफ से। तो जब वो मीठा मीठा प्रसाद दे, चाहे कुछ भी दे, गुरु जो मौज में आके दे दे, गुरु की प्यारी साथ संगत जी, उसमें वो प्यार, वो मस्ती होती है कि हम रुक ही नहीं पाते। तो हुजूर को वो प्यार मिला गुरु से, और मिठाई ली और लेके ना एकदम बाहर भाग आए। अब बाहर आ गए, बाहर आके देखते हैं भाग के, तो आपने मेरे बाबूजी और मेरी माता जी को दिया है। कहते अच्छा हुजूर, इतने जाओ जलाल में, और बड़ा मुस्कुराते हुए उसको सर पे प्यार का हाथ रखते हुए कहते अच्छा थोड़ी देर में आना, दोपहर के बाद आना। तो हुजूर को अब कहाँ आपको चैन पड़ना था। तो गुरु की प्यारी साथ संगत जी फिर वो गए जाके, और जाके कहते हुजूर मुझे नाम दे दो। कहते अच्छा आ जाओ। और हुजूर ने दयालपुर से दर्शन सिंह जी महाराज जी को, जो भी 5-6 साल के थे, उनको बड़े प्यार से बिठाया और बिठा कर कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद करके फिर बहुत सुंदर चीजें देख रहा हूँ, चांद सितारों तक मैं पहुंचू। कहते अच्छा अब के लिए इतना ही बहुत है। अब अंदर में इतनी रोशनियां, इतना प्यार, चांद सितारे, इतनी खुशी। पहले गुरु ने मीठा मीठा प्रसाद दिया और फिर अंदर में वो प्यार दिया, तो इतनी खुशी, अब डबल खुशी होगी ना। आज भी डबल खुशी है। से पर पूछने कृपाल सिंह जी महाराज जी आ गए। अब इतनी दूर से बच्चे कितनी मस्ती में होते हैं, तो वहीं से चिल्लाना शुरू किया, बाबूजी बाबूजी मेरे को तो चांद सितारे तक नाम मिला है, आपको कहाँ तक मिला है। कि कितना प्यार, कितनी मस्ती, कि इतना से हुजूर वो प्यार में इतना सराबोर कि हम सबका भी यही हालत है। अभी हम दूसरे भाषा में बची हुई में निकलो तो निकलो कैसे। ये दाता आपको ही रास्ता बनाओ। तो हुजूर क्या करते हैं, हमें नहीं पता होता, किसी बंजी का कॉल आ जाता है, बंजी चलोगे सत्संग के लिए, चलोगे। अब अंदर तो इतनी हलचल मच गई ना, क्या करे। अब इधर का खाना भी नहीं बना और कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा बच्चे से भी पूछना है। अभी तो ये संडे, अभी महाराज जी टूर पे जा रहे हैं ना, वर्ल्ड टूर पे, तो ये तो लास्ट संडे था अभी, और कल महाराज जी ने दर्शन देने हम सबको। तो माता जी को गुरु की प्यारी साथ संगत जी, जो कॉल आया ना, वो किसी फ्रेंड ने नहीं किया, महाराज जी ने करवाया है। सच बात है, ये करवाया है कि इतने दिन हो गए ना, उसको तो होश ही नहीं है कि मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। अच्छा कई बार तो हम सुबह से प्लानिंग करने लगते हैं, फिर शाम तो हो जाती है, और लास्ट मोमेंट पे भी हम नहीं जा पाते। और आज मेरा बंजी चलोगे है, बंजी गई नहीं क्या, कहाँ चलोगे, सत्संग में। अच्छा बच्चों ने अब इतना जोर आ गया, क्योंकि गुरु ने बोला है ना, बेटा भी मना करे, कोई भी मना करे ना, भाई आज तो जाना है, आज नहीं रुकना। 10 बातें होगी, जितना भी काम वगैरह तो कहेंगे अच्छा माता चल। आज गुरु ने खींच लिया, हमें नहीं समझ आती। कई बार क्या करते हैं, कई भाई बहन होंगे, कॉल आया, फिर किसी का कॉल आ जाएगा, इतने प्यारे। हम सोचिए बहुत बार ना, एक बार क्या होता है हमारे साथ कि कोई भाई बहन, जैसे हमारे जी का टूर था, रोहतक के लिए था ना, कितने भाई बहनों ने, आप सबने कितनी सेवा की, कितनी सेवा की, मर्जी को पता है।
पता है महाराज जी को। रोज अनीता जी, पता नहीं मुझे तो गांव के नाम भी याद नहीं है। बहन जी आज यहाँ सत्संग है, आज बड़े सत्संग है, आज वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, इतनी सारी जगहों पे। हम ये सोचे ना हमारी जी को कुछ नहीं पता, सारा पता है भाई, सारा पता है। अच्छा कई भाई बहन ये था कि रोहतक में भी महाराज जी आए, हर रोज तो सारा सोचे कि मैं आज जाऊं दर्शनों के लिए, उस दिन भी नहीं निकल पाता। लेकिन उसको पूरे पहले दिन भी खलबली मची रही, एक दिन एक पल के लिए भी वो गुरु की याद से हटता नहीं है, उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। जब गुरु ने हमें कुछ एक्स्ट्रा देना हो ना, तो हमारी थोड़ी सी ना डोर को इधर उधर करके कभी इधर हमारी हालत को किस तरीके से बनाते हैं ना मेरे समझ में काम वाले। तो हुजूर की दया होती है, बख्शिश होती है। सब अर्जुन को पंडाल में जाना, उन्होंने तो संगत को बिठाना है ना, इतना प्यार बख्शना है। अब मैं यूं कहूं, मान लो हस्बैंड की ड्यूटी है पंडाल में ना जी, घर की ड्यूटी आप करियो। अभी हमारे जी ने बताया कि कल ना बीबी है ना बड़ा अपने हस्बैंड के ऊपर ना बड़ा जोर आजमाती है। जैसे तो बोला कि भाई अब हमें सोचना चाहिए ना कि भाई उनकी तो सेवा है। अगर घर पे मान लो बच्चे का एग्जाम है या कुछ भी है, हमारे जी को पता तो है ना, तो हम अगर सेवा नहीं कर सकते ना, तो हमें सेवा जो उसकी लगी हुई उसको रोकना नहीं चाहिए, उसमें रोने नहीं हटता है। तो गुरु के पहले कहा ना सेवा की थी, वो गड़बड़ हो जाएगी। उनको बताने की जरूरत नहीं है की थी या नहीं की थी, उनको पता है सारा। तो मान लो अगर नहीं दर्शन हो पाए, अब क्या होगा, प्रोग्राम भी खत्म। कब का टूर था मैनेजर का, 1 महीना तो हो गया शायद है ना। उन्हें कॉल आया स्पेशली, बहन जी महाराज जी ने ना आपको याद किया है। हालत क्या बनती है हमारी, हम सोची थी ये तो इतने टाइम हो गया महाराज जी ना दर्शन हो रहे ना दीदार हो रहे, कुछ नहीं। अचानक आज कोई प्रोग्राम भी नहीं है, पता नहीं पहले दिन भी बुला लिया महाराज जी ने, अगले दिन स्पेशल इनविटेशन आता है कि आज ना बिल्कुल महाराज जी यहाँ सामने खड़े में 10 बार बोलो महाराज जी महाराज जी महाराज जी, नहीं सुनता। और जो इतनी 10 लाइन पीछे भी खड़े ना, महाराज जी हाँ भाई आ जा, उसकी सुन जाती है, समझ आ जाती है, उनको सारा पता है। डॉक्टर के पास ना अगर इमरजेंसी वाला केस है ना, उसका पहले लेते हैं है ना। और जो बाकी बैठे हैं ना स्लिप कटवा के भी बैठे हो और भी है, कहते भाई थोड़ी देर इंतजार करो इमरजेंसी आ गई ना, वो देखना पड़ेगा। तो उनको पता है कि कब किसको कितना प्यार, कितनी बख्शिश, कितना क्या देना ना, गुरु को सारा पता है। तो हमें परेशान नहीं होना किसी भी चीज से, कि सतगुरु जो भी जीना है और क्या करना है, उसको प्यार से याद करना है। अच्छा फिर कई बार ना बड़े प्यारे बच्चे होते हैं ना, इनको क्या करते हैं, उनको कुछ चाहिए भाई, अगर हमसे कोई गलती भी हो जाए ना, कोई भूल होगी तो कोई बात नहीं, उसकी चिंता मत करो, मत सोचो उसके बारे में, क्योंकि गुरु के ना चिंता फिक्र में अपना जीवन मत निकालो। मेहरबान है साहिब मेरा, मेहरबान है साहिब मेरा, दिल पर दर्शन पाऊं तेरा मेरा, दिल पर दर्शन पाऊं तेरा। तुम दाता मैं सदा भिखारी, देवो दीदार जाऊं बलिहारी। तुम दाता मैं सदा भिखारी, देवो दीदार जाऊं बलिहारी। मेहरबान है साहिब मेरा, दर्शन पाऊं तेरा, कि मेरा दाता मेरा सतगुरु बहुत ही मेहरबान है, कि उसकी मेहरबानियों का मैं क्या बखान करूं, उसका कितना मैं शुक्राना करूं। इस जबान से शुक्राना करने की 1000 बार भी अगर गुरु का दीदार करे, उनका दर्शन करे तो थोड़ा है। गुरु के प्यारे साथ संगत जी, तुम दाता मैं सदा भिखारी। ये दाता जी नरसिंह सिंह जी महाराज समझाते हैं ना, नहीं जानता मैं क्या तुझसे मांगू, जो मेरे लिए हो भला चाहता हूँ। हे मालिक मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या अच्छा नहीं है, पर आप तो मेरे माई बाप हो, आप तो मेरे सब कुछ हो, आप बलिहारी। ये सतगुरु जी मुझे दीदार दो, मुझे अंतर में प्यार दो, मुझे अंतर में अपने बैठते हैं बाकायदगी से। अभी महाराज जी का टूर था, गोधरा में भी था ना, रोहतक का हुआ और गोधरा का देना चाहता है, वो अपने उस प्यार के साथ हमें जोड़ना चाहता है, और इसी इंसानी जामे में हम उसको पा सकते हैं, और किसी योनि में हम उसे नहीं पा सकते। तो ये जो इंसानी जामा है, ये परमात्मा का बहुत बड़ा वरदान है, ये बहुत बड़ी बख्शिश है, इसको हमने गंवाना नहीं है। गुरबानी में भी आया ना, वही प्राप्त मानुख देवरिया, गोविंद मिलन की एह तेरे बरिया, अवर काज तेरे कितने नाकाम, मिले साध संगत बज केवल नाम।
कि ए इंसान, तू इस जीवन में परमात्मा को पा सकता है। तुझे परमात्मा ने निमंत्रण दिया है, न्योता दिया है। हमें ब्याह में भी न्योता मिला हो गया ना, शादी में निमंत्रण मिला, हम शादी में आए। आज जन्मदिन है तो आज सत्संग का निमंत्रण मिला, हम आए। एक दूर से उसने सतगुरु ने हम आत्माओं को निमंत्रण दिया हुआ है खुद से मिलने का, तो आज हम सत्संग में आए। गुरु की बख्शिश हुई, उनकी रहमत हुई, उनकी दया हुई, हम उस प्यार के साथ आज जुड़ पाए। गुरु की प्यारी साथ संगत जी, ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। हमें इन एक करा सकते हैं ये काम हमारा, भाइयों का एक ही दोस्त मुश्किल से बनता है। तो वो बच्चा ना बड़ा चुप सा, बड़ा डिप्रेस सा रहता है। इन सबके तो इतने सारे दोस्त हैं, मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है। वो हमेशा अकेला रहता है, घबराया हुआ रहता है, मैं किससे बात करूं, हर कोई मेरा ही फायदा उठाता है। क्या कोई ऐसा दोस्त है जो हमारा फायदा? आत्मा जिसको गुरु मिल गया, तुझे घबराने की जरूरत नहीं, ना खतरों से, ना कांटों से, ना किसी मुश्किल से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुरु तेरा निगेबा है। निगेबा यानी तू 24 घंटे गुरु की नजर में है। एक पल के लिए भी हम ये सोचे ना, मैं सीधी चल रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ, मैं फलाना कर रही हूँ, जिसको नाम मिला है गुरु के प्यारे। तो मैंने कहा कि हाँ भाई, मर्जी का तो संभाल है, 24 घंटे है, उनकी दया, उनकी बख्शिश तो हर पल हर क्षण हमारे साथ है। तो कहते हम भी साथ में गए हुए थे। मर्जी ने हम सबको सत्संग के लिए, दर्शनों के लिए बुलाया था, तो हम लोग गाड़ी में आ गए और वो दोनों बच्चे ना बाइक पे आए। तो कहते हम ना दोनों बाइक पे आ जाएंगे। कहते हम यहाँ मुंडका के पास आ गए ना आंटी जी, तो क्या हुआ कि इधर से ना एक ट्रक आ रहा है, इधर से गाड़ी आ रही और बीच में हमारी बाइक आ गई। अब हम ये सोचे, मैं कहती मेरे को तो समझ ही नहीं आया, मैं करूँ तो क्या करूँ, कि ना मैं सीधा चल सकता, ना मैं इधर मोड़ सकता, ना इधर। अब कहते हुजूर मेरे बस का कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। कहता आंटी जी पता नहीं बाइक कैसे सीधी और कैसे निकल गई ना, मुझे पता ही नहीं चला कि इधर ट्रक और गाड़ी के बीच में से हमारी बाइक सीधी कैसे निकल गई ना, जरा सी टच भी नहीं और निकल गई। लेकिन भाई निकाल तू थोड़ी रात का, ड्राइव तू थोड़ी कर रहा है, चला तू थोड़ी रहा है, कि वो मालिक कैसे संभाल रहा है हर वक्त। यही बात हमारे जी ने समझाई कि हम छोटी छोटी सी चीजों से घबराते रहते हैं, हम परेशान होते रहते हैं। हम ये सोचे, मेरी बात हुई नीता जी से कि नीता जी 3:30 बजे निकलेंगे, टाइम रखेंगे, इतने बजे ये करेंगे वो करेंगे। उसने जो टाइम निश्चित किया उसी टाइम पे सारा कुछ। हम जितने मर्जी पापड़ फेर लें। अभी आप रास्ते में जा रहे हो, कुछ कोई आंटा से बात कर लिया, आप 2 मिनट के बाद ना कहीं मोड़ पे जाते हो, कहीं से जा रहे हो और रास्ते में से कोई जा रहा है, तो क्या करते हैं कि मान लो आप जा रहे हो, साथ में सामान गिर गया, तो क्या करेंगे, सामान गिरा हुआ नीचे, अब सोचे मैं जाऊं कैसे, कोई जाए, बंजी यो मेरा सामान गिर गया, उठा के नहीं। अगर वो 2 मिनट आपको नहीं रोकते तो सामान तो इतनी देर बाद गिरना था ना, मदद तो वहां पर उसको चाहिए थी। अब उसने हो सकता है कुछ चीज ऐसी उठाई हो, कुछ ऐसी चीज ले रखी हो, शायद आप उठा के भी ना देना चाहते हो, है ना। तो जब आपने वो चीज उठा के दी, वो क्या था उसमें, तो कहते बंजी यो ना मैं गा के ताई ले जाऊं, वो गाय बीमार हो रही है। भाई हमने तो नहीं पूछा ना आप गाय के लिए खिला रहे हो, किसके लिए खिला रहे हो, क्या ले जा रहे हो, किसी चीज के छिलके हैं या कुछ है ऐसा, तो पूछ रहे हैं। तो गुरु की प्यारी सत्संग जी, हमें तो मालूम ही नहीं कब कहाँ कितने क्षण। गुरु की प्यारी सत्संग जी, सतगुरु ने आपको बहुत बड़ी पावर दी है, बहुत बड़ी ताकत दी है, अपनी तवज्जो दी है, अपनी कमाई का हिस्सा दिया है। जो भाई बहन था इस दुनिया में, क्या होता है, बाप बड़ा दौलतमंद हो ना, उसके 3 या 4 बेटे हो, तो वो क्या करता है, अपनी दौलत को बांट देता है। तो हम सब उसके ब्रेड एंड बस्टर हैं, हम सब के अंदर उसका प्यार, उसकी दया, उसकी रहमत, उसकी बरकत हम सब के अंदर काम कर रही है। एक दिन भी फिर बैठे बगैर रह नहीं सकेंगे। फिर हालत हमारी क्या होगी कि जब भी हम बैठना चाहेंगे, उससे बात करना चाहेंगे, हम उससे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। सिर्फ एक दिन की भी मान लो कोई शादी आ जाए, कहीं ब्याह आ जाए, कुछ आ जाए, मुझे आए मैं बजट क्यों कर बैठूं। अगर बाहर जाओगे ना कहीं, जिसकी बाकायदगी से नियम बन गया जिसका, वो रह नहीं सकता, फिर वो कोई कोना पकड़ेगा, थोड़ी देर पकड़े, चाहे कोई कितना ही तैयार हो, चाहे कोई ब्यूटी पार्लर में जाए, चाहे कोई फलाना काम करे, लेकिन उसको चैन नहीं है, उसको एक कोना चाहिए। गुरु की प्यारी सत्संग जो वो कोना पकड़ के बैठ जाएगी, और जब तक चाहे ढोल बज रहे, चाहे नगाड़ा बज रहे, उसको उस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वाचन लग गया, उसका भी तेज, और वो कोना पकड़ के बैठ जाएगा। जब गुरु की दया, इतनी बख्शिश, इतना प्यारा आएगा ना, जब वो घंटा 2 घंटा बैठ के प्यारा उसको याद करेगा, तो गुरु ने आना ही आना है, गुरु की बख्शिश आनी है। कि जब आप बाकायदगी से गुरु का कहना मानते हो, उनके कहे अनुसार जीवन बनाते हो, तो गुरु की बख्शिश, गुरु का प्यार, गुरु की दया आपसे रिफ्लेक्ट होती है, आप लोगों से दूसरों तक पहुंचती है। जितना भी आप अपने जीवन में गुरु के प्यार के साथ जुड़ते हो, आप जिसके साथ से भी निकलते हो, वो प्यार अपनी ही तरह उसको भी दीवाना करेंगे।
अलीनापन जी ने वहां से छोड़ कर भेज दिए। कोई कहता है आएंगे सत्संग में जाके, हाँ एक बार वहां जाके ना एक और बैठेगी सवारी। कितना प्यार रहता है। ये क्या है? ये गुरु की दया ही तो है। ये गुरु की बख्शिश के एक जन जन तक, हर एक बंदे बंदे तक पहुंचे, हर एक बूढ़े तक, हर एक बच्चे तक सतगुरु की दया, हर किसी को प्यार मिले, हर किसी को वो खुशी मिले, वो रहमत मिले। हमारे जी क्या कहते हैं, हम बड़े ना जाते हैं, हम साथ में हमारे छोटे बच्चे भी जाते हैं। जैसे हमारे ये छोटा बच्चा है, माँ के सिर पे हाथ लग गया, भाई के सिर पे हाथ लग गया, बच्चा छोटा सा रह गया। अब जैसे वो बच्चा जाएगा ना, उन्हें प्यार मिल रहा है, तो फिर क्या करेगा? और मान लो आज उसका जन्मदिन थी, तो वो बेचारा पीछे रह गया, नहीं तो वही से आवाज लगाएगा बड़ी जोर से। दो दिन पहले की बात है, आपसे कितने सेवादार बैठे हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, छोटी सी है, उसको दे रही है, उसको दे रही है, बांट रही है। अब उसको यही नहीं पता कि मुझे शायद बचानी भी अपने लिए नहीं, उसको सिर्फ बांटने से मतलब। वो कहती बेटा मुझे दे दे, मुझे दे दे। अब देखिए मैं कि बेटा थोड़ी सी अपने लिए भी, जैसे माँ बाप करते हैं बच्चे भी सीख लेते हैं। तो बच्चों ने क्या किया, माँ आज आप मैं भूल गया तुम्हारे जी को, ठीक है आज भूल। तो उसने क्या किया, चिट्ठी में लिखने साथ में, और वो जो बुक लिए ना उसके साथ लपेट दी। अब दी उस पर छोटी छोटी सी रस्सियां होती थी, तो धूप में इतनी देर खड़ी और मैंने कहा माँ और जो बच्चा था दोनों से मिले। अब पकड़ के ना उसको कहते हैं, वो चिट्ठी इतनी चिपका रखी सालों टेप के ऊपर टेप, टेप के ऊपर टेप। तो कहते हैं बेटा ये खोल रहे हैं, इधर से महाराज जी खोल रहे हैं, इधर से वो माँ और बच्चा खोल रहे हैं। इतने प्यार से उसको खोल के वो चिट्ठी ली और प्यार करके वो बुके फिर वापस देखी। गुरु की प्यारी साथ संगत जी, जो बख्शिश, गुरु तो अपने पास किसी से कुछ नहीं लेता, वो एक जरिया है गुरु की खुशी पाने का। कि उसके हमारे साथ नहीं रहती, उसके बाद भी हमारे साथ रहती कि आज महाराज जी ने मुझे इस तरीके से मिला, आज मुझे ये बख्शिश हुई, आज मेरे को इस तरीके से प्यार मिला। तो वो खुशी जब भी उसको याद करते हैं ना, उसी तरीके से फिर दोबारा से हमारी जिंदगी में वो खुशी ले आती है। कि महाराज जी मेरे पेपरों में तो सबको याद आ जाती है महाराज जी की, कि महाराज जी मेरे पेपर अच्छे हो जाए, तो सब अपने पैन प्लस कराने के लिए महाराज जी से प्लसिंग के लिए जाते हैं। तो साथ में ना जो मंथ था उस महीने में ना बचने वाली था, आज ही जैसे मान लो या अगले दिन है, इस तरीके से एक कार्ड है इसको भी शेड्यूल दिया। अब साथ में ना एक और कोई बच्चा बैठा हुआ है, कहते महाराज जी मेरा भी था पिछले महीने में, महाराज जी पिछले महीने मेरा भी जन्मदिन था। महाराज जी का तो ओ हाँ पिछले साल मेरा भी था सितंबर में। कि सारे इतने मतलब कितना प्यार गुरु देता है हमें, कितनी बख्शिश, कितने तरीके से वो हमें कैसे उभा देता है हमारी आत्मा को। कितनी हाँ मेरा भी पिछले साल था, 20 सितंबर को मेरा भी था। इतने तरीके से उनको वो प्यार, वो बख्शिश देने के किस तरीके से वो हमारी रूह को उभार दे जाते हैं, कैसे वो हमें अपने पास बुला लेते हैं, समझ नहीं पाता। उसको हर पल हर क्षण हम अपनी जिंदगी में महसूस करें। आखिर में हुजूर हमें समझा रहे हैं, सेवक ते बिगड़े सो बागाने, साहिब मन में ना गलियाने, धर्मदास सेवक ते बिगड़े सो बागाने, सतगुरु साहिब लेवे उबार। कहते हैं हे परमात्मा, हे मेरे सतगुरु, मैं तो जरा सी बात पे, किसी भी चीज पे एकदम से हम क्या कहते हैं, जब सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहे ना तो बहुत बढ़िया महाराज जी, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। और जरा सी कुछ मुश्किल हो जाए तो फिर एकदम से सतगुरु को और कौन सेवक साहिब जाने, फिर सच्चे पातशाह आप मेरे सारे हर गुनाह को जानते हो, हर कुछ मेरा कुछ भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। और देखिए मैं फिर भी बोलता हूँ, मैं गलतियां भी करता हूँ, मैं गुनाह भी करता हूँ, मैं सारी चीजें करता हूँ, लेकिन आप जी बख्शनहार हो, आप मुझे बख्श लेना। साहिब मन में ना गलियाने, आप मेरी गलतियों की तरफ ध्यान मत देना, आप अपनी बख्शिश पुतला हूँ, मुझ में खामियां हैं, आप जी बख्शनहार हो, आप जी मुझ पे दया करो। धर्मदास ले तुमरी पनाह, हे मेरे सतगुरु मैं आपकी पनाह में हूँ, आपकी शरण में हूँ, आप जी अपनी दया के साथ मुझे जोड़ रखो, अगले पिछले बख्श हो ना। कि हे मेरे सतगुरु आप मेरे अगले पिछले सारे गुनाह बख्शे दे। और अगर हमसे कुछ खामियां, कुछ गलतियां हो भी नहीं है ना, तो उसका रास्ता बता दिया। कौन सा रास्ता बताया? कहते भजन पे बैठ जाओ। जितने भी गुरु की प्यारी सात संगत जी के सच है, इसको हम पल्ले बांध ले, इसको गांठ बांध, मालिक को तो याद करते हैं, उसी का नाम लेके किसी भी तरीके से बैठ जाओ और उससे प्रार्थना करो कि हे दाता मेरे गुनाह बख्श और मुझे भी अंदर का रास्ता बख्श दे, मेरे को भी वो रास्ता बख्श दे जिसको पाके मैं अंदर में जुड़ जाऊं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। तो वो दाता तो सबके लिए आया हुआ है कि हे मेरे दाता मैं तो तेरी खोई हुई अंधी भेड़ हूँ, मुझे नहीं पता कि तू कब कहाँ किस रूप में आया हुआ है, लेकिन तू तो जानता है ना। तूने बता दिया कि
कि भजन सिमरन में बाकायदगी से तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना सुबह भी तेरा शुक्राना शाम भी तेरा शुक्राना हर वेले तेरा शुक्राना 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 मेरे सतगुरु तेरा शुक्राना 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 मेरे सतगुरु तेरा शुक्राना मेरे सतगुरु तेरा शुक्राना संगत को लाए शुक्राना सत्संग करवाया शुक्राना 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 मेरे सतगुरु तेरा शुक्राना 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 बाबा सावन तेरा शुक्राना 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 सतकृपाल सिंह जी तेरा शुक्राना 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 संत दर्शन सिंह जी तेरा शुक्राना 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 मेरे सतगुरु तेरा शुक्राना 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 संत राजेंद्र सिंह जी तेरा शुक्राना सुबह भी तेरा शुक्राना शाम भी तेरा शुक्राना हर वेले तेरा शुक्राना 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 मेरे सतगुरु तेरा शुक्राना मेरे दाता तेरा शुक्राना तेरा शुक्राना तेरा शुक्राना तेरा शुक्राना कि हे मेरे दाता तेरा करोड़ों करोड़ों शुक्राना और लख लख बधाइयां बधाइयां प्यारे सतगुरु नु होण जी बधाइयां बाबा सावन नु होण जी बधाइयां मेरे सतगुरु ने कीती मेहरबानियां कीती मेहरबानियां संत कृपाल सिंह जी ने कीती मेहरबानियां बधाइयां बधाइयां संत राजेंद्र सिंह जी होण जी बधाइयां आओ आओ नी भरो अपनी झोलियां होण जी बधाइयां लख लख खुशियां आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जी ने नाम ले लिया सिमरन कीजिएगा मेरी प्रभु के चरण कमलों में अधिपति सिंह जी के महापुरुष में हजरत बाबा सावन सिंह जी महाराज को यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब मिले गए थे ये महापुरुष हमें दे हमें शक्ति से जोड़े और हमारे भीतर प्रभु की जोड़ में हमें दर्शन करवाए थोड़ी देर में मैं आपको एक गायन सुनाऊंगा और मेरी शुभकामना आप सबके साथ है
ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ ਦਿਲ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਖਾਇਓ ਨਾ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ ਦਿਲ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਖਾਇਓ ਨਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਤੋੜ ਦੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਇਓ ਨਾ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ ਦਿਲ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਖਾਇਓ ਨਾ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ ਦਿਲ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਖਾਇਓ ਨਾ ਅੱਤੀ ਨਾਲ ਅੱਡੀ ਵੱਜ ਢੋਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਉੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨਰੰਗਲੇ ਰੁਮਾਲ ਬਈ ਢੁੱਲ ਢੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਨੂਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰੰਗ ਹੋ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਪਈ ਜਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੁਆੜੇ ਜਹ ਪੈਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੁਆੜੇ ਜਹ ਪੈਣ ਦਿਲ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਕਈ ਮਿੱਤਰੋ ਜੰਗ ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ ਖਾਇਓ ਨਾ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ ਦਿਲ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਖਾਇਓ ਨਾ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ ਦਿਲ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਖਾਇਓ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਸਾਡਾ ਜਾਤੀ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਰਹਿਣ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਸਾਡਾ ਜਗਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਤੇ ਅਲੜ ਮੁਟਿਆਰਾ ਧੁੰਦ ਭੰਗੜੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਕਿਤੇ ਪੈਣ ਲੱਲ ਕਰ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਪੈਣ ਲੱਲ ਕਰ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਿੰਦ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੰਗ ਲੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾਇਓ ਨਾ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ ਦਿਲ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਖਾਇਓ ਨਾ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ ਦਿਲ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਖਾਇਓ ਨਾ ਯਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੋਣੀਆਂ ਹਮਾਰਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਝੂਠੇ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਲੈਂਦੇ ਮੋੜ ਬਈ ਹੀਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਸੱਚੇ ਯਾਰ ਲੋਕ ਯਾਨ ਮਾਰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਲੋੜ ਬਈ ਰੱਖੋ ਯਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਯਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਅਣਖ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰੋ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਮੁੱਠ ਖਾਇਓ ਨਾ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ ਦਿਲ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਖਾਇਓ ਨਾ ਖਾਓ ਪੀਓ ਐਸ਼ ਕਰੋ ਮਿੱਤਰੋ ਦਿਲ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਖਾਇਓ ਨਾ
तक नींद आई लव तेरा बेबी मुझे टेक मी टू द स्काई বড় লোকের বেটি লো লম্বা লম্বা চুল এমন মাথায় বেঁধে দেবল 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 বড় লোকের বেটি লো লম্বা লম্বা চুল এমন মাথায় বেঁধে দেবল আলো গেঁদা ফুল বড় লোকের বেটি লো লম্বা লম্বা চুল এমন মাথায় বেঁধে দেবো লাল গেঁদা ফুল Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. बड़ा लगा दिया दिखा जावे फिल्म में बड़ा ला दिया यही का तो बनाए लंबा कर दिया सीधा बना लगा देखा रे तेरा सानू मिठाई कौन खाएगा काय खवा दे अरे यार क्या सारे खा लिए खवा दे खाओ आ करो हाँ आओ अभी खाएगी फटाफट आओ अच्छे चलो इसलिए सबसे ज्यादा मैंने सिर्फ कम तू आ जा आगे ना पहले तू आ जा और इस मामले से क्या मामूली सिखा ले ये तो मुझे ले सामने ठंडी तू ब्याज तुम केक काटने के बाद सारा काम होगा फिर तुम मेरे हिसाब से तुम इसमें लगे रहोगे हाँ तो कर लेंगे अच्छा कर लेंगे डर भी लगता है कि कभी ना बोलेंगे ऐसे की बोल रहे वो वाला चाकू का है काटना आता ना ये मेरा पर्सनल टोपा है बड़ी बात पटाली ने वैसे तो डरिया करती है स्वभाव तो डरिया करती है नहीं आगे सकता ऐसी कोई बात काटो बेटा के घुमाओ इसने यार इसने अरे इसको इस तरह मोड़ो चिपक गया ये क्या है यो हां बस आई पीप लगा कमरे पे काट मारे रे बार बार दिन ये आए बार बार दिन ये आए तुम जियो हजारों साल खिला दो इसको भी खिला दो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी
तालियां जोरदार करती है ना सारे आपसे लगा करो एक थोड़ी तेल लगाते करवा चौथ है तुम तो एक मोबाइल साल में एक बार लगा दिया हमने तो है हाँ और अरे मनोज 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 इकडे क्या लगा उधर मराठी शब्द जो का लगा मैं इकडे बोलता हूं तेरी बात तू भी लगा जा मेरा बेटी नहीं बेटा नहीं है ना बेचारे पूरा खावा है बस हो गया बस मम्मा के साथ बैठना दिया मम्मा के साथ बस तब तक खड़ी हो जाओ खड़े हो उसका पागल खड़ी हो यार खड़े हो उसका पागल सांसई को खा रहा है हट सांसई लंगड़ वाले अरे दादा दिखा दे मुंह बना ले इसका है ले तेरा है इसका दे इसका दे तेरा मारा केक अरे मेरे मुंह राजा ले करी थप्पड़ मार इसका भी इससे भी चाहिए होगा अंकल जी होगा सबका है तो इसका भी है इससे भी दे दे इसका भी नहीं ना झूठ बकाऊंगी ना इसका झूठ अब इसके मुंह पे भी लगेगा अब 50 का दे दादा जोड़ होगा होगा
गोद में कर लेगा पहले गोद में कर ले चल उधर गल की मेरे की बात मजा मस्ती बनड़े ने तेरे लड़ाए को न लाडरी छन छन बोले तेरी कागड़ी बनाने जान कती काट ले बनड़े के लाडा न जान कती काट ले छन छन बोले तो बोले मेरी कागड़ी बोले मेरी Hey,
भाई
तो बात से आ जाओ आगे नहीं खड़ी लाते सारा किसे तू लग जाए आगे नहीं फिर क्यों होया देख बेटा देखो इस तरह आगे देख ऐसे ये भी आ जाएंगे आ जाओ भाई बच्चों आ जाओ आगे आ जाओ